वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में आज हम चैप्टर 6 के जो एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये अपने केस स्टडी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के, वो आज सोल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, वर्कर ऑफ द फैक्ट्री आर अनएबल टू वर्क ऑन न्यू मशीन। नई मशीन पर वर्क करने के लिए सक्षम नहीं है, सुपरवाइज़र की डिमांड करते हैं बार बार हेल्प के लिए। सुपरवाइज़र जो है वो ओवरलोड हो गया है, तो आप क्या रेमेडी सजेस्ट करेंगे? तो देखिए, आप सजेस्ट करेंगे कि आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें नई टेक्नोलॉजी के बारे में, नई मशीन के बारे में, जिससे कि वो सुपरवाइज़र की डिमांड कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका वर्क है उसको पॉसिबल बना सकें। ठीक है। दूसरा है, द वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री रिमेन आइडल बिकॉज द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हाई टेक मशीन। जो हमारी हाई टेक मशीन है उनकी नॉलेज नहीं है, इसलिए वो खाली रहते हैं। फ्रीक्वेंट विजिट ऑफ इंजीनियर इज मेड विच काजेज हाई ओवर हेड कॉस्ट। जो हमारे इंजीनियर हैं उनकी विजिट की गई, लेकिन हेड कॉस्ट बढ़ गई। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी रिम्यू? इस प्रॉब्लम को कैसे रिम्यू किया जा सकता है? तो देखिए, इस प्रॉब्लम को रिम्यू करने के लिए हमें जो हमारे वर्कर्स हैं उनको वेस्टिबल ट्रेनिंग के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ट्रेंड करना है उन्हें। और इन दिस मेथड एम्प्लॉयज लर्न देयर जॉब ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग। और इसमें क्या करेंगे, काम करते हुए वो उस पर सीखेंगे, जिससे क्या है कि वर्क भी होगा और हमारे जो ओवरहेड चार्ज जो बढ़े हैं वो भी रिड्यूस होंगे। अब देखिए, तीसरा पॉइंट आता है, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट एज पर स्टैंडर्ड। On investigation, it was observed that most of the workers were not fully aware of the proper operation of the machinery. What could be the way of improve the accuracy? अब देखिए, जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वर्कर्स को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है मशीन पर, और दिस वुड रिजल्ट इन इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ ऑपरेशन। एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विस. It requires such candidates who are reliable and don't leak out the secret of their client. What steps should be incorporated in selection process? देखिए, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करता है, और जो भी कैंडिडेट्स हैं वो रिलायबल होने चाहिए, और ऐसे होने चाहिए जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो लीकेज ना हो, सीक्रेट रहे। तो उसके लिए कैंडिडेट जो हैं वो प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विस शुड बी मेड टू अंडरगो द स्टेप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, रेफरेंस टेस्ट एंड बैकग्राउंड जो है उनके थ्रू उनका सिलेक्शन होना चाहिए, जिससे कि उनकी पूरी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में हमें जानकारी मिल सके। एक कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग पेपर प्लेट एंड बॉल्स. इट प्रोड्यूस 10,000 प्लेट्स एंड बॉल्स ईच डे. Due to local festival, it got an urgent order of extra 50,000 plates balls. Advise how the company will fulfill it order. Which method of recruitment? देखिए, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जब हमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो डायरेक्टली हम उनको रिक्रूट कर लेते हैं। तो डायरेक्टली हम उनको रिक्रूट करें और हमारी जो लेबर फोर्स है उसको बढ़ाएं, जिससे कि जो हमारी डिमांड, जो 50,000 प्लेट्स की डिमांड है, उसको पूरा किया जा सके। इसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपनी एक्स लिमिटेड इज सेटिंग अप ए न्यू प्लांट इन इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑटो कंपोनेंट्स. इंडिया इज ए हाईली competitive and cost-effective production base. In this sector, many reputed car manufacturing source their auto components from here. X Limited is planning to capture about 40% of the market share in India and also export to tune of at least $5 million in about of 2 years of its plan operation. To achieve this target, it requires a highly trained and motivated workforce. You have been retained by the company to advise it is in this matter. While giving answer, keeping in mind the sector of the company is operating. Outline the process of staffing company should follow. तो देखिए, सबसे पहले प्रोसेस में क्या है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है हमारे पास,
रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, सिलेक्शन कैसे करेंगे, प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन कैसे होगा, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट यानी वर्कर्स को जो ट्रेनिंग है वो किस प्रकार से प्रोवाइड की जाएगी, परफॉर्मेंस अप्रीजल होगा, प्रमोशन, कैरियर प्लानिंग और लास्ट में कंपनसेशन उनको प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द कंपनी शुड रिले अपन। कंपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू, जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो होते हैं, जो भी हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रिकमेंडेशन पर, और वेब पब्लिशिंग के थ्रू हम इस सोर्स की जो रिक्रूटमेंट है वो कर सकते हैं। आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंपनी शुड फॉलो विद रीजन। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन दैट द कंपनी में फॉलो, तो इसमें प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है ये प्रोसेस होगा इसमें आपका। ठीक है। थर्ड है विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट शुड बी कंपनी इनिशिएट गिविंग रीजन। देखिए मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग दो हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में अप्रेंटिसशिप आता है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग आता है और जॉब रोटेशन आता है, रोटेट करके। ठीक है। और जो ऑफ जॉब ट्रेनिंग है उसमें वेस्टिबल ट्रेनिंग के थ्रू आता है, जिससे कि हम अपने वर्कर्स को ट्रेन कर सकते हैं। ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन has hired 1000 bus for the different route for the passenger of metropolitan city. Most of the 3000 crewmen, driver, conductors, helpers, etc. of the buses have been found to be wanted in satisfactory dealing with public and daily commuters. They seem to be little interest in the job, and job seemed to have lost all meanings to them. As manager of the company, what measures do you suggest to improve the working of crewmen in question? देखिए आप मैनेजर हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजर हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, जो भी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं वो प्रोवाइड करेंगे, और जो भी उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी सिचुएशंस हैं उनको फाइंड आउट करेंगे, और एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, नई मशीन के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो ट्रेंड हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम एफर्ट से, मिनिमम वेस्टेज ऑफ टाइम और मटेरियल से ज़्यादा जो वर्क है वो पॉसिबल कर सके। तो ये 7 क्वेश्चन हैं, केस स्टडी क्वेश्चन, ये आज आपने लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।